गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इसमें जो है उत्तराखंड का साहित्य पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग कहाँ तक कर लिया था हमने। गढ़वाली साहित्य जो है हम कर चुके थे इसमें। ठीक है, उसमें कुछ किताबें बचती हैं, कुछ हम लास्ट में जो है उसको लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है कुमाऊनी भाषा एवं साहित्य पढ़ना है। तो जिस तरह से पहले गढ़वाली को हमने पढ़ा उसी तरह से कुमाऊनी को भी पढ़ेंगे। तो लिखिए, सबसे पहले कुमाऊनी भाषा, फिर आएंगे साहित्य पर। ठीक। तो जो कुमाऊनी भाषा का उद्भव है, इसको लेकर के जो है विद्वानों में क्या क्या मत हैं, इस पर बात की जाएगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले कुमाऊनी का जो उद्भव है, जैसे गढ़वाली को लेकर के विचार चलता है कि ये जो है दरअसल आई कहाँ से है, यानी इसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उसी तरह से गढ़वाली को लेकर है। और अच्छी बात यह है कि आपको जो है इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं विद्वानों ने, जिन विद्वानों ने गढ़वाली के लिए कहा कि ये सौरसेनी से निकली हुई है, कुमाऊनी के लिए भी उन्होंने ही वैसा ही कहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों को एक ही, मतलब एक विद्वान का जो मत है वो दोनों के लिए चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कुमाऊनी का उद्भव। तो एक तरफ आप लिखेंगे दरद खस अपभ्रंश, दरद खस अपभ्रंश, और दूसरा मत है शौरसेनी अपभ्रंश वाला, शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक, तो दरद खस अपभ्रंश कौन कौन मानते हैं? तो इसमें जो है आपको तीन नाम निश्चित तौर पर रखने हैं। एक तो ग्रियर्सन हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी हो गए और डी डी शर्मा हो गए। ठीक है, तो लिखिए ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी और डी डी शर्मा। ठीक, शौरसेनी अपभ्रंश वाले, तो शौरसेनी अपभ्रंश वाले देखिए, तो शौरसेनी अपभ्रंश से जो है किस किसने माना है? तो लिखिए उदय नारायण तिवारी, केशवदत्त रुवाली और धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो ये लोग किससे मानते हैं कुमाऊनी का उद्भव? आपका जो है शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। तो कुमाऊनी का उद्भव इससे, एक तो दरद खस से मानने वाले तीन विद्वान और यहां से मानने वाले जो है तीन विद्वान जो है आपको इसमें देखना है। ठीक है, इसके अलावा शौरसेनी अपभ्रंश वाले गोविंद चातक भी हैं। ठीक है, तो गोविंद चातक भी इन्हीं में लिख लीजिए। डॉक्टर गोविंद चातक। ठीक है, तो गोविंद चातक ने गढ़वाली को भी उसी से माना है, कुमाऊनी से भी उसी को माना है, सबने इसी तरह से जो है उसमें किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य मत हैं जो थोड़ा सी अलग तरह से बात करते हैं। जैसे एक हरदेव बाहरी का मत है, इसमें लिखिए हरदेव बाहरी। तो हरदेव बाहरी एक बहुत यूनिक सी बात करते हुए नजर आते हैं आपको यहाँ पे। हरदेव बाहरी कहते हैं कि जो कुमाऊनी के स्वर हैं, उनकी संरचना जो है दरद भाषाओं की तरह है, और व्यंजन ध्वनियां जो है राजस्थानी के जो है नजदीक है। तो इस तरह की जो है उन्होंने इसमें बात कही हुई है, तो इसको जो है हम इसमें लिख सकते हैं।
तथा व्यंजन। तथा व्यंजन ध्वनियां किससे संबद्ध हैं? राजस्थानी अपभ्रंश से मिलती जुलती हैं। राजस्थानी अपभ्रंश से मिलती हैं। तो ये जो है हरदेव बाहरी का मत है। ठीक। इसके अलावा कुछ लोग जो है आपको जो है कुमाऊनी का सीधा संबंध संस्कृत से बताएंगे, तो उसमें जो है एक नाम आपको याद रखना है, हरिशंकर जोशी। ठीक है, तो लिखिएगा हरिशंकर जोशी। हाँ, इसमें तीसरा मत जो है आप चाहें तो बना सकते हैं यहाँ पे। संस्कृत। संस्कृत में लिखिएगा हरिशंकर जोशी। हरिशंकर जोशी। ठीक है, तो ये तो हो गया कुमाऊनी का उद्भव। ठीक। हाँ, वो करवा दूंगा मैं, अभी गढ़वाली कुमाऊनी की एक साथ लिखा दूंगा, सारी की सारी जो बची हुई हैं पुस्तकें वो वाली। ठीक है, चलिए तो अब जो है बात करते हैं। अब जो है इसके वर्गीकरण पर बात करते हैं। कुमाऊनी भाषा का विकास होता है उसमें जो है किस किस तरह से आप चीजें देखते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें लिखिए आप लोग। कुमाऊं की प्रमुख बोलियां। की प्रमुख बोलियां। तो इसमें लिखिए दो प्रकार की जो है यहाँ पे बोलियां हैं, यानी कि आप इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होगा आपके पूर्वी कुमाऊनी और एक होगा पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी। ठीक। तो पूर्वी कुमाऊनी की जो बोलियां हैं वो चार हैं, केवल कितनी हैं? चार बोलियां हैं। ठीक है, तो लिखिएगा एक है कुमैयो या कुमाई भी इसको कहते हैं। ठीक। एक है आपकी सोरियाली, एक है सिराली और एक है अस्कोटी। सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। पश्चिमी कुमाऊनी की टोटल है 8। तो हम जो है उसी में बना रहे हैं आपका, दो वर्ग मैंने ऐसे ही बना दिए। एक लिखिए खस परजिया। एक लिखिए चौगरखिया। इसके अलावा चौगरखिया हो गया, इसके अलावा एक लिखिए गंगोली। गंगोली। इसके अलावा दनपुरिया। दनपुरिया। पछाई। इसके अलावा लिखिए पछाई। पछाई। इसके अलावा लिखिए
रौ चौ भैंसी। ठीक है, तो ये जो है इसकी कुछ है। ठीक है, अभी एक दो नाम इसमें छूट रहे हैं, दो नाम इसमें भी छूट रहे हैं, वो अभी जैसे याद आएगा मैं आपको जो है इसमें बता दूंगा। चलिए पहले पूर्वी कुमाऊनी के करते हैं, फिर आगे इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए पूर्वी कुमाऊनी की बोलियां लिखिए। नहीं, अस्कोटी तो ऊपर लिख लिया, वो तो पूर्वी में आएगा। अस्कोटी तो यहाँ लिख लिया ना। चलिए, तो सबसे पहला पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों में सबसे पहला आता है कुमाइयो या कुमाई। ठीक है, तो ये जो बोली है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है कि किस क्षेत्र में जो है आपको जो है आना चाहिए, इसमें जो है आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखिए, ये जो कुमायूं है ये काली कुमाऊं क्षेत्र की जो है बोली है। यानी काली जिसको कहते हैं शारदा नदी, तो शारदा नदी के आसपास का जो इलाका है वो, यानी कुल मिलाकर जो अगर आपको मुख्यतः जो इलाका देखना है तो वो लोहाघाट और चंपावत। ठीक है, तो लोहाघाट और चंपावत के आसपास की जो बोली है यानी काली कुमाऊं क्षेत्र की बोली। ये बोली लोहाघाट एवं चंपावत। तो ये जो है एक पूर्वी कुमाऊं की बोली ये हो गई। अगले लिखिए। बाकी तीन की तीन जो ये पूर्वी की हैं, तीनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध पिथौरागढ़ से है। ठीक है, तो लिखिए, एक लिखिए सौर्याली। सौर्याली। ठीक है, तो सीधा सीधा लिखना पिथौरागढ़ जिले का सोर परगना। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले का सोर परगना। इसी तरह से सिराली, इसका संबंध भी क्या होगा? पिथौरागढ़ से ही होगा। ठीक, तो इसमें लिखना है आपने पूर्वी कुमाऊनी पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ का जो सीरा क्षेत्र है उसकी जो है सिराली या सिरियाली भी इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, और अस्कोटी तो अस्कोट की ही होगी। तो लिखिए पिथौरागढ़ का अस्कोट क्षेत्र, इस पर नेपाली का भी खूब प्रभाव है। ठीक है, अस्कोट क्षेत्र, अस्कोटी पर जो है काफी प्रभाव नेपाली का भी देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ एक एक हाँ आप कह रहे हैं एक जौहरी एक फलदा कोटी, हाँ फलदा कोटी। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दो आपने बताए, जौहरी और फलदा कोटी। ठीक है ना, तो ये ही होंगे जो कि टोटल जो है आपकी 12 बनाते हैं। तो ये जो है मुख्यतः तो ये पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल यहाँ से यही बनता है, कौन सी पूर्वी की है कौन सी पश्चिमी की है। ये आपको पहला एक चीज याद करनी पड़ती है, कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके क्षेत्र हो गए, बाद में मैप पे मार्किंग भी करेंगे। फिर लिखिए पश्चिमी। पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियां। तो पश्चिमी कुमाऊनी की बोलियां में लिखिए
सबसे पहला क्या लिखा है, पर्जिया लिखा है, तो इसे ही जो है हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखे खस पर्जिया। खस पर्जिया, ठीक है। तो 12 मंडल की खस पर्जा पट्टी, अब हो गया होगा ठीक। इसके अलावा यानी बेसिकली आप जो है इसका अगर एक आपको कहना हो तो अल्मोड़ा नगर की, ठीक है, अल्मोड़ा के आसपास की जो है उसे जो है कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र है, ऐसा लिख सकते हैं। अल्मोड़ा नगर जो है इसका आपका मुख्य केंद्र है खसपरजिया का, ठीक। इसके अलावा अगला लिखिए सेकंड, चौगरखिया। चौगरखिया, ठीक। तो चौगरखिया अल्मोड़ा जिले में ही बोली जाती है, बट अल्मोड़ा जिले का जो है थोड़ा सा जो दक्षिणी भाग है उस तरफ जो है ये बोली जो है चलती है आपकी, ठीक है। तो इसमें लिखिए काली कुमाऊं का, कह सकते हैं कि उसका जो वेस्ट का हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी भाग। और कोई जिला अगर आपको रखना हो तो अल्मोड़ा ही रखा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा नंबर आता है रौ चौभैंसी का, ये नैनीताल की है भाई। ठीक, तो लिखिए नैनीताल जिले की, जिले की एक तो रौ पट्टी में, और एक पट्टी है चौभैंसी पट्टी। कुल मिलाकर नैनीताल से इसका संबंध है। इसके अलावा पछाई, तो पछाई जो है ये भी अल्मोड़ा जिले का जो पाली पछाऊ क्षेत्र है वहां पे। ये है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं यदि आप थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो चौखुटिया, द्वाराहाट, भिकिया सैण, ये जो इलाके हैं इसमें। ये इलाके जो है पछाई के हैं, ठीक है। गढ़वाल की सीमा से भी लगते हैं ये कुछ कुछ इलाके,
ठीक है, अगला लिखिए फलदा कोटिया। फलदा कोटिया, तो ये जो है नैनीताल जिले के धनियाकोट परगना, इसके जो है आसपास, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नैनीताल का इलाका है, थोड़ा सा अल्मोड़ा का जो इलाका है, वहां पे कहीं बीच में जो है बोली जाती है। ठीक है, फलदा कोट का जो इलाका है वही जो है आपको इसको कह सकते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा नैनीताल, थोड़ा थोड़ा अल्मोड़ा। एक तरह से सीमा भी कह सकते हैं उसको, फलदा कोटिया जो है बोली जाती है। ठीक है, अगले लिखिए दनपुरिया या दानपुरिया भी कहते हैं, दनपुरिया, बागेश्वर। बागेश्वर के, तो देखिए तीन पट्टे है ना दानपुर के इलाके में, मल्ला, बिचला और तल्ला। तो इन तीन जगहों पे ये जो है दानपुरिया का इलाका है। ठीक, इसके अलावा लिखिए गंगोली। तो गंगोली से आपको गंगोली हाट तो याद हो गई, ये एकमात्र मतलब जनरली जो उत्तर सॉरी उत्तर पिथौरागढ़ का जो इलाका है वो पिथौरागढ़ वरना पूर्व में आता है, बट जो एकदम वेस्ट का इलाका है पिथौरागढ़ का भी, अभी मैप में दिखा दूंगा आपको, तो वहां पे जो बोली जाती है गंगोली। ठीक है, तो गंगोली हाट इलावा जो है इसको आप जो है कह सकते हैं। ठीक, यानी कि सरयू और रामगंगा का जो क्या होगा साउथ के आसपास का जो इलाका होगा वो गंगोली का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें गंगोली हो गया, क्या रह गया, जोहारी रह गया ना। तो जोहारी बोली जाती है मुनस्यारी, मुनस्यारी, तेजम, मदकोट। मुनस्यारी, तेजम, रांथी और मदकोट, ये इलाके। ठीक है, अब बाकी अगर कुछ नहीं भी पता हो तो कम से कम मुनस्यारी तो आप लोगों को पता हो गई, तो मुनस्यारी से जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ की जो है आसपास की ये बोली होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुमाऊनी की प्रमुख बोलियां आपकी हो जाती हैं।
चलिए ठीक है, तो ये हो गए आपके सारी की सारी कुमाऊनी की प्रमुख बोलियां। ठीक है, तो यदि आप ज्यादा उसमें नहीं भी करेंगे, जिले के आसपास भी चलेंगे, तो भी जो है इसमें आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे बढ़े। अगला जो इसमें टॉपिक आएगा आपका, ये आएगा साहित्य का हिस्सा। तो लिखिए कुमाऊनी का साहित्य, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल रचना रचनाकार ही आपको थोड़े से उसमें याद करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि जो कुमाऊनी के पहले कवि माने जाते हैं उनका नाम है गुमानी पंथ। तो यहीं से जो है हम स्टार्ट करते हैं। कुमाऊनी के पहले कवि गुमानी पंथ थे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद वाद करने की जरूरत नहीं है कि 1790 में पैदा हुए थे, काशीपुर के रहने वाले थे, यानी वहां ये पैदा हुए थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये रचनाएं ध्यान रखिएगा, प्रमुख और रचनाएं देख लेते हैं इनकी। सारी रचनाएं ऐसे लगेगा कि संस्कृत की रचनाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस तरह की रचनाएं, ऐसा भक्तिकाल टाइप की रचनाएं लिखी है। जैसे राम नाम, पंच पंचाशिका, राम महिमा वर्णन, ये सारी रचनाएं इनकी देखने को मिलती है। सबसे पहले राम नाम, पंच पंचाशिका। ठीक, इसके अलावा राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, रामाष्टक। तो ये जो है गुमानी पंथ की प्रमुख कृतियां हैं, इनको केवल आप लोगों ने याद कर लेना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसमें। अगला जो इसमें आता है, अगले कवि आते हैं कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे भी लगभग इन्हीं के समकालीन है। तो इसमें लिखिए कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे, कृष्णा पांडे लिखिए। कृष्णा पांडे की रचनाएं देखिए, एक तो इनकी रचना है मुलुक कुमाऊं और एक है कलयुग वर्णन। मुलुक कुमाऊं, एक लिखिए कलयुग वर्णन। तीसरी रचना लिखिए, मतलब तीसरे रचनाकार लिखिए शिवदत्त सती। ये शिवदत्त सती, और इनकी रचनाओं का नाम एक है घस्यारी और एक है मित्र विनोद, नाटक है। ये घस्यारी नाटक, और दूसरा लिखिए मित्र विनोद। ठीक है, तो ये है आपके शिवदत्त सती। तीन कवि जो है आपके, ये प्रारंभिक काल के ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम मध्यकाल की कुमाऊं पे। तो मध्यकाल मतलब लगभग लगभग आप शुरू हो जाएगा जहां आपका, यहाँ द्विवेदी युग शुरू हो रहा है, यहाँ कुमाऊनी का मध्यकाल है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो बड़े महत्वपूर्ण कवि आते हैं उनका नाम है गौरी दत्त पांडे, जिन्हें गौरदा के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए गौरी दत्त पांडे। ले लिखिए मध्यकालीन कवि। तो गौरी दत्त पांडे की जितनी भी रचनाएं हैं वो जो है गौरी गुटका, इस रचना में जो है संकलित है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी रचनाओं पर जो है एक किताब भी आगे चल करके लिखी है। ठीक है, तो वो लिखी थी चारूचंद्र पांडे ने, तो उस पर जो है हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल पहले गौरी दत्त पांडे, ये जो है इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, एक तो है प्रथम वाटिका और एक है छोड़ो गुलामी खिताब। ये दो जो है इनकी प्रमुख रचनाएं और हैं। ठीक है, तो एक तो गौरी गुटका में समस्त रचनाओं का संकलन है ये,
और इसके अलावा अन्य रचनाओं में आप देख सकते हैं, एक है छोड़ो गुलामी किताब, छोड़ो गुलामी किताब, किताब कहते हैं उपाधियों को, ठीक है ना, छोड़ो गुलामी किताब। और एक है प्रथम वाटिका, ठीक है, प्रथम वाटिका, प्रथम वाटिका। दूसरा, सेकंड नंबर पर लिखिए सुमित्रानंदन पंत। आप पंत जी का तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बस इनकी एक रचना इन्होंने लिखी थी बुरूश नाम से, तो वही जो है आपको लिखनी है, एक ही कविता मिलती है सुमित्रानंदन पंत की। ये जो है इनकी है। इसके अलावा अगले कवि लिखिए, ये लिख लिया आपने। इसके अलावा लिखिए, अगले लिखिए श्यामा चरण पंत, श्यामा चरण पंत। तो श्यामा चरण पंत के बारे में आपने दो पॉइंट लिखने हैं, एक तो इनकी रचना है धातुले धार, एक तो ये याद रखनी है, और इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध है कुमाऊं के भगनौल और जोड़ विधा के बड़े विद्वान जो है ज्ञाता माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए कुमाऊनी के जोड़ और भगनौल विधा के मर्मज्ञ विद्वान, विद्वान, ठीक है, ये लिख लीजिए श्यामाचरण पंत के बारे में, ठीक है, ये लिख लिया, इतना कर दिया। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो लिखिए चंद्रलाल चौधरी का, चंद्रलाल चौधरी। चंद्रलाल चौधरी, चंद्रलाल चौधरी की रचनाओं में लिखिए इन्होंने जो है कुमाऊं की जो है कहावतों पर आधारित एक किताब निकाली थी 1950 में, प्यास नाम से, तो इसको लिख लीजिए प्यास। कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कहावतों का संकलन, कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कथा कहावतों का संकलन जो है चंद्रलाल चौधरी ने प्यास नाम से अपनी किताब निकाली थी, उसमें किया था, ठीक। इसके अलावा चलिए ये लिख लिए, इतना ही है मतलब लिखने लायक। अगले लिखिए आधुनिक युग, फिर आता है आपका आधुनिक युग। आधुनिक युग में आपको ज्यादा लेखक देखने को मिलेंगे। आधुनिक युग। तो सबसे पहले लिखिए चारुचंद्र पांडे, चारुचंद पांडे। इनकी पहली एक जो रचना है उसका नाम तो है अंगवाल, और सेकंड जो इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, इनकी एक किताब आई थी कवि गौरदा के काव्य दर्शन, कवि गौरदा का काव्य दर्शन। कवि गौरदा का काव्य दर्शन, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगला नाम लिखिए आप लोग, ब्रिजेंद्र लाल शाह।
और बृजेंद्र लाल शाल की कोई रचना नहीं है तो उसे हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अगला लिखिए नंद कुमार उप्रेती। सेकंड लिखिए नंद कुमार उप्रेती। नंद कुमार उप्रेती, इनका लिखिए पहला, एक तो लिखिए भूली निजान आपुन देश, एक ये किताब है। एक ये रचना लिखिए भूली निजान आपुन देश। ठीक, एक ये हो गया। सेकंड लिखिए तीन कांड। तीन कांड, ये दो रचनाएं हैं। नंद कुमार उप्रेती। अगले रचनाकार लिखिए इसी क्रम में शेर सिंह बिस्ट अनपढ़, जिन्हें शेरदा अनपढ़ के नाम से भी जाना जाता है। शेर सिंह बिस्ट अनपढ़, तो इनकी रचनाएं देखिए। पहली तो है लिखिए मेरी लटी पट्टी। एक है जाठिक घुंगुर, ऐसा है। और तीसरा लिखिए जाठिक घुंगुर, और तीसरा लिखिए फच्चैक नाम से एक जो है रचना है। तो इनकी जो ख्याति है वो दरअसल एक हास्य व्यंग्य के रचनाकार के रूप में। फच्चैक जो है इन्होंने जो है एक रचनाकार और थे बालम सिंह जनोटी, तो उनके साथ मिलकर लिखी थी। ठीक है, तो ये जो है शेर सिंह बिस्ट अनपढ़, शेरदा अनपढ़ की रचनाएं हैं भाई। ठीक है, अगला लिखिए बंशीधर पाठक जिज्ञासु। तो बंशीधर पाठक जिज्ञासु की रचनाएं देखिए। इनकी जो रचना प्रसिद्ध है उसका नाम है सिसौण। देखिए सिसौण। सिसौण। अगला नाम लिखिए रमेश चंद्र शाह। और ये बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिंदी के भी बड़े लेखक हैं, इन्हें व्यास सम्मान और पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, तो पहले इनकी जो रचना है उसके बारे में बात करेंगे। इनकी जो कुमाऊनी रचना है उसका नाम है उकाब हुलार। उसका नाम है उकाब हुलार। उकाब हुलार। और सेकंड लिखिए इन्हें 2001 ईस्वी में इनकी एक रचना थी आलोचना के पक्ष। पक्ष कृति के लिए व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है रमेश चंद्र शाह को मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ अन्य। इसके अलावा अगला लिखिए कावलार, ये हो गए। इसके अलावा लिखिए श्रीमती देवकी मेहरा। अगला नाम देवकी मेहरा। तो इनके तीन कविता संग्रह हैं और एक उपन्यास है। कविता संग्रह देखिए
एक लिखिए प्रेमांजलि, स्वाति और नवजागृति। नवजागृति और उपन्यास आप लोग जानते ही हैं, सपनों की राधा। सपनों की राधा। ठीक है, तो ये हो गए आपके ये रचनाएं। अगला नाम लिखिए मथुरा दत्त मठपाल, और इनका जो मुख्य जो मतलब योगदान है वो है, एक पत्रिका ये संपादित करते रहे हैं, दूध बोली। ठीक है, तो दूध बोली नाम से मथुरा दत्त मठपाल पत्रिका का संपादन करते हैं। दूध बोली पत्रिका के संपादक जो है मथुरा दत्त मठपाल। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या बचता है आपका। चलिए तो जो है अब लिखिए इसमें कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं जो कई बार जो है परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसमें लिखिए कुमाऊनी साहित्य संबंधी। ये तो साहित्य की किताबें हैं, लिखिए इसमें कुमाऊनी साहित्य संबंधी आलोचनात्मक किताबें। आलोचनात्मक पुस्तकें। ठीक है, तो ये भी कई बार आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इन पुस्तकों का नाम याद रखना है। चलिए सबसे पहले तो लिखिए कुमाऊनी लोक साहित्य, डॉक्टर देव सिंह पोखरिया और डी डी तिवारी की संयुक्त रूप से लिखी हुई ये किताब है। ठीक है, कुमाऊनी लोक साहित्य। देव सिंह पोखरिया और डी डी तिवारी। इसके अलावा सेकंड लिखिए कुमाऊं की लोक गाथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन। का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये जो किताब है, तो ये है डॉक्टर उर्वादत्त उपाध्याय की पुस्तक। उर्वादत्त उपाध्याय लिखिए। इसके अलावा अगला लिखिए, अगली पुस्तक कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, त्रिलोचन पांडे। कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, देखिए त्रिलोचन पांडे।
ठीक है, तो ये हो गए त्रिलोचन पांडे। इसके अलावा लिखिए कुमाऊं हिमालय समाज एवं संस्कृति, डॉक्टर शेर सिंह बिस्ट। ठीक है, ये शेरदा अनपढ़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय समाज एवं संस्कृति। डॉक्टर शेर सिंह बिस्ट। और इसके अलावा देव सिंह पोखरिया, देव सिंह पोखरिया की भी एक किताब और है, कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति। ये भी लिख लीजिए। कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति, संस्कृति इसमें लिखिए देव सिंह पोखरिया। ठीक है, देव सिंह पोखरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिस तरह से गढ़वाली में नाम आता है मोहनलाल बाबुलकर का, उसी तरह से यहाँ पर नाम आता है देव सिंह पोखरिया का। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बहुत सारे क्या है, ये पढ़े नहीं क्या आज ने आप, आपने आज तक, ये चार पांच ही हैं बस, इसमें से ये कर लेना। बाकी तो ये है, बाकी तो भाई इसमें कुमाऊनी में तो और भी कम है। कुमाऊनी में तो गढ़वाली की तुलना में और भी ज्यादा कम है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि कहानी वगैरह का उतना ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो ये जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी कुमाऊनी से संबंधित सारी की सारी बातें। कुछ किताबें गढ़वाली की रह गई तो उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो अब लिखिए गढ़वाली, गढ़वाली साहित्य संबंधी प्रमुख आलोचनात्मक किताबें। तो 1 मिनट रुकिए। चलिए, इसमें लिखिए गढ़वाली संबंधी, गढ़वाली से संबंधित प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें। तो पहला लिखिए, इसमें गोविंद चातक की 2-3 किताबें हैं, पहले वही लिखने पड़ेंगे। पहले लिखिए गोविंद चातक। गोविंद चातक। पहला लिखिए गढ़वाली लोक कथाएं। ये है गढ़वाली लोक कथाएं। कथाएं, और सेकंड है उत्तराखंड की लोक कथाएं। लोक कथाएं सेकंड। दूसरा नाम लिखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश का नाम। हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनकी जो पुस्तक का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य।
हरिदत्त भट्ट शैलेश का है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। इसके अलावा मोहनलाल बाबुलकर की पुस्तकों का नाम लिखिए। चलिए पहले जो है जगदम्बा प्रसाद कोटनाला का लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे। जगदम्बा प्रसाद कोटनाला, इनकी पुस्तक का नाम लिखिए गढ़वाली काव्य का उद्भव, विकास एवं वैशिष्ट्य। गढ़वाली काव्य का उद्भव, विकास एवं वैशिष्ट्य, जगदम्बा प्रसाद कोटनाला। और इसके अलावा अगला लिखिए मोहनलाल बाबुलकर, गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना। एक किताब तो यह है। क्या देखिए मोहनलाल बाबुलकर। इनकी दो पुस्तकें हैं, पहला लिखिए गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना। सेकंड लिखिए गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है, तो ये जो है मोहनलाल बाबुलकर की रचना ही हो गई आपकी। ठीक। इसके अलावा कोई छूट तो नहीं रहा होगा मेरे विचार से। तो हम जो है इस यूनिट को लगभग लगभग अब कंप्लीट मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक जो है हमारा इसमें इस तरह से छूटा है जो आ सकता हो और हमने न किया हो। ठीक है, चलिए तो इतना जो है आप लोग इसमें कर लेना, बाकी इस यूनिट को हम जो है कंप्लीट मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही। इसको जो है आप लोग बढ़िया से कर लेना, बाकी जो होगा वो जो है कल से किया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जनसंचार, जनसंचार में ऐसा क्या आ जाएगा जो आपको जो है अलग से पढ़ने की जरूरत है? उसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो जनसंचार में जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वही सब है, रेडियो, विज्ञापन, टीवी, यही सब तो आता है उसमें। कोई टफ चीज तो आती है नहीं। चलो देख लेंगे, जो टॉपिक होगा उस वो हो जाएगा। भेजी भी है ग्रुप में, गढ़वाली साहित्य वाली, कुमाऊनी वाली भी जो है आज मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। छंद, चलो ठीक है, छंद बता देंगे कभी किसी क्लास में। छंद कभी करा दूंगा एक। ठीक है, चलिए।